सख्त है। नगर निगम कमिश्नर हर्ष सिंह को फटकार लगाई गई है। स्वर्ण रेखा के जीर्णोद्धार की रिपोर्ट पेश नहीं करने पर फटकार लगाई गई है। बता दें, निगम कमिश्नर डीएफओ को मंगलवार को हाईकोर्ट में रिपोर्ट रखनी थी। निगम अफसरों ने जीर्णोद्धार की बजाय सीवेज प्रोजेक्ट की रिपोर्ट पेश कर दी। हाईकोर्ट में मंगलवार को फिर अब मामले की सुनवाई होगी। दोनों अफसरों को पेश करनी है स्वर्ण रेखा प्रोजेक्ट की रिपोर्ट। तो स्वर्ण रेखा मामले में हाईकोर्ट अब सख्त हो गया है। रिपोर्ट मांगी गई है और निगम कमिश्नर और डीएफओ को फटकारा गया है। ये स्वर्ण रेखा जीर्णोद्धार के लिए क्या किया जा रहा है, इसकी रिपोर्ट दी जाए। मंगलवार को फिर मामले की सुनवाई होगी। सुशील कौशिक संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। सुशील, स्वर्ण रेखा जीर्णोद्धार के लिए अभी तक कुछ भी नहीं किया गया है, जिस पर अब हाईकोर्ट सख्त नजर आ रहा है और रिपोर्ट तलब किया गया है। कितना वक्त दिया गया है हाईकोर्ट की तरफ से रिपोर्ट तैयार करने के लिए? बिल्कुल, देखिए, ये जो सामाजिक कार्यकर्ता विश्वजीत रतोनिया, इन्होंने याचिका दायर की थी, जनहित याचिका, और इसी याचिका की सुनवाई चल रही थी। और इसी याचिका में पिछले महीनों हाईकोर्ट ने नगर निगम से रिपोर्ट तलब की थी, जिसमें ये पूछा था कि आप ये डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बताइए कि जिसमें आप किस तरह से स्वर्ण रेखा नदी में साफ पानी बहाएंगे, क्या आपकी योजना। इसके साथ ही डीएफओ से भी उन्होंने कार्य योजना मांगी थी कि आप जो विदेशी पेड़ स्वर्ण रेखा के आसपास लगाने की योजना बना रहे हैं, उससे कितना लाभ होगा इसका जल संवर्धन में। तो यही वजह है कि ये रिपोर्ट पेश करनी थी। लेकिन जब बुधवार को ये रिपोर्ट पेश नहीं हुई तो फिर नगर निगम कमिश्नर और डीएफओ को हाईकोर्ट ने सख्त लहजे में फटकार लगाई है। नगर निगम कमिश्नर को तो ये तक कह दिया हाईकोर्ट ने कि आप स्टोरी मत सुनाइए, हमें प्लान दीजिए। अब तक आपकी बुद्धि में क्या ताला लगा हुआ था मिस्टर हर्ष सिंह? आप इस तरह से अगर लापरवाह बनेंगे तो आप परेशानी में आ जाएंगे। इसके साथ ही डीएफओ से भी हाईकोर्ट ने सख्त लहजे में कहा कि आप लोग केंद्र सरकार को बदनाम करते हैं, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप भीख मांग लो, चैरिटी खोल लो। तो निश्चित तौर पर हाईकोर्ट ने जिस सख्त लहजे में डीएफओ और नगर निगम कमिश्नर को फटकार लगाई, उससे समझा जा सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सुशील जानकारी साझा करने के लिए। तो आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अगली खबर की। ये वारदात आपको अलर्ट कर रही है। नौकरानी की वो गैंग जिसने मालकिन को घर में बंधक बनाया, हाथ पैर बांधे, तकिए से मुंह भी दबाया, यहां तक कि वीडियो भी मोबाइल से बना लिया। जिस साजिश में साथ दिया नौकरानी की सहेलियों ने भी। देखिए कैसे बना लूट का प्लान। आप भी देखिए, कैद में मालकिन, नौकरानी की गैंग डाले डाका। जैसे ही नहा के निकली और अचानक से मेरे पे 3 जन अटैक किए, मैं एकदम सेंसलेस हो गई। जब थोड़ा सा सेंस आया तो मेरे चारों हाथ पैर बंधे हुए थे, मुंह में पट्टा था। अगर किसी को बताया तो ये वीडियो जो है आपका वायरल कर दिया जाएगा। सीसीटीवी में कैद नौकरानी की गैंग। ऐसे बना घर में लूट का प्लान। पहले घर की सफाई, फिर माल पर हाथ साफ। मालकिन पर वार, फिर हाथ पैर बांधे, तकिए से दबाया मुंह। चाबी कहां है? मालकिन बंधक, नौकरानी डाले डाका। ऐसी मेड से सावधान। इस सीसीटीवी फुटेज को देखिए जिसमें लड़कियों की ये गैंग नजर आ रही है। अब इस गैंग ने किस घर में डाका डाला? लूट के इस प्लान को जानने के लिए इस कॉलोनी में जाना पड़ेगा। रायगढ़ के सूर्य विहार कॉलोनी में रहने वाली शालिनी अग्रवाल से सुनिए दहशत की उस कहानी को, जिन्हें ये पता नहीं था नौकरानी आज घर की सफाई करने नहीं आई, बल्कि उसके इरादे बेहद खौफनाक थे। सुबह 8 बजे मेरी जो मेड आती हैं वो आई थी काम पे। उसके बाद घर की सफाई की, साफ सफाई पूरा जैसे जो काम करती है, डस्टिंग की, झाड़ू पोछा की, सब कुछ करी। उसके बाद मेरे को आके 3-4 बार पूछे अब कब नहाने जाओगे। जो बार बार एक ही सवाल कर रही थी, मालकिन आप नहाने कब जाएंगी?
लेकिन इस सवाल से नौकरानी की शातिर चाल को शालिनी समझ नहीं पाई। जैसे ही नहा के निकली और अचानक से मेरे पे 3 जन अटैक किए, मैं एकदम सेंसलेस हो गई। जब थोड़ा सा सेंस आया तो मेरे चारों हाथ पैर बंधे हुए थे, मुंह में पट्टा था। मेड ने पहले घर की सफाई की। सुबह करीब 8 बजे वो दाखिल हुई। काम के दौरान वो इंतजार कर रही थी कब मालकिन नहाने जाए, क्योंकि नौकरानी अपनी गैंग के साथ मालकिन शालिनी के घर डाका डालने वाली थी। जैसे ही नहाकर मालकिन बाहर निकली, उसके होश फाख्ता हो गए। नौकरानी ने अपनी सहेलियों के साथ मिलकर मालकिन पर हमला किया। घर की मालकिन है शालिनी अग्रवाल, जो सूर्या विहार रहती हैं। वो उनसे पूछा गया कि आखिर ये आप 3 क्यों आए हैं, तो उन्होंने बहाना या जो भी बात बताया कि इनकी दोनों की दादी डेथ हो गई है, जो हमारी सहेली है, हम लोग काम करने के बाद फिर उनके घर जाएंगे। तो जब वो स्नान करने के बाद निकली तो उनके ऊपर वार किया गया। 3 दिन एकदम फैमिली की तरह काम कर रही थी। मैं सोची भी नहीं थी कि ऐसा कुछ वो करने वाली है। उसके माइंड में प्लान ऐसा चल रहा है, और जिसके थ्रू मैं रखवाई थी वो मेरी बहुत पहचान की थी। 2 इयर्स से मैं उसको जानती थी, बट ऐसा कुछ होगा नॉलेज में नहीं था। हमले से शालिनी बेसुध हो गई। जब होश आया तो शालिनी के हाथ पैर बंधे हुए थे। नौकरानी ने उसके मुंह पर तकिया भी रखा। गिर गई। गिरने के बाद उसके हाथ पांव को बांध दिया गया और उनसे पूछा गया कि ये अलमारी की चाबी और ये कैश वगैरह कहाँ रखे हैं। तो चूंकि उन्हें और भी असॉल्ट करने का प्रयास कर रहे थे, तभी बोली कि आप मुझे मत मारिए, और उन्होंने अपने चाबी को दे दिया, और तभी उन तीनों लड़कियों ने इस घटना को अंजाम दिया। खौफजदा शालिनी ने नौकरानी को अलमारी की चाबी दी और नौकरानी ने अपने गिरोह के साथ नकदी और लाखों के जेवर पर हाथ साफ कर दिया। तीनों के द्वारा 140 ग्राम सोना, जिसकी कीमत लगभग 7 लाख रुपए, और 60 चांदी के सिक्के, 4 रिस्ट वॉच, 1 मोबाइल फोन और 20,000 रुपये नगद थे। कुल लगभग 8 लाख रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया। ये पूरा गैंग ट्रेन से भागने की फिराक में था, लेकिन चक्रधर थाना पुलिस को इस गिरोह की खबर लगी और सलाखों के पीछे पहुंची ये गैंग। अब पकड़े जाने पर मगरमच्छ के आंसू बहाए जा रहे हैं और बार बार यही कहा जा रहा है, अब ऐसा नहीं करेंगे। तभी वो तीनों जो है एक लॉज में जा करके पैसे बांटने के चक्कर में थे कि वहीं रुक करके पैसे को बांटेंगे, उसके बाद फिर आगे इन लोगों की भागने की प्लानिंग थी। तो जाते ही उससे टेक्निकल इंट के बेस पे जो सीसीटीवी मिला था, तो उसी हाल में मिलती जुलती वो अभी वहीं पे अपनी टीम को मिला और पूरे माल मसरूके के साथ तीनों आरोपियों को गिरफ्तारी की गई है। तो आप भी जरा होशियार रहिए, कहीं ऐसी मेड दहशत ना बन जाए। रायगढ़ में सत्यजीत घोष के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।